तमिलनाडु बोर्ड हिस्ट्री क्लास 6 यूनिट 2 ह्यूमन इवोल्यूशन। थोड़ा सा लेंदी होगा वीडियो, इसलिए पेशेंस की ज़रूरत है। सही लगे तो सब्सक्राइब करिएगा। यूनिट 2 ह्यूमन इवोल्यूशन, यानी कि ह्यूमन में, इंसानों में किस तरह से बदलाव आया इतने सालों में, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसकी स्टडी के लिए अगर साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से जाए तो दो तरीके हैं इनकी स्टडी के, आर्कियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी। आर्कियोलॉजी की डिफिनीशन पे जाएं तो आर्कियोलॉजी स्टडी ऑफ प्री हिस्टोरिक ह्यूमन रिमेन मटेरियल, यानी कि पहले के लोग जो भी चीज़ों का इस्तेमाल करते थे उनके सराउंडिंग का, उसके रेफरेंस से ह्यूमन में क्या क्या बदलाव आया, इस चीज़ की स्टडी। हम डायरेक्ट ह्यूमन को रीड नहीं करेंगे इसमें, हम सिर्फ इंसानों से रिलेटेड चीज़ों को रीड करके, उनका एनालाइज करके, उनके कल्चर को समझना कि उनमें कल्चरली वो कितने ज़्यादा चेंज हो गए तब से लेके अब तक। तो ये आर्कियोलॉजी में होगा। तो आर्कियोलॉजी में खुदाई वगैरह करते रहते हैं, कुछ ना कुछ मिलता है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अंदाज़ा लगाते हैं कि नहीं पहले के लोग ये करते होंगे, ऐसे ऐसे काम करते थे। वहीं अगर एंथ्रोपोलॉजी की बात करें, जैसे कि आर्कियोलॉजी में हम इंसानों को कंसीडर नहीं करते थे, उनके सराउंडिंग को कंसीडर करते थे, इसी तरीके से एंथ्रोपोलॉजी में हम इंसानों को कंसीडर करेंगे पर्टिकुलर, कि इतने सालों में इंसानों में क्या क्या बदलाव आया, उसकी स्टडी, यानी वो किस तरीके से इवॉल्व हुए, तो उसकी स्टडी ये हमारा एंथ्रोपोलॉजी होगा। बेसिकली लॉजी का मतलब होता है साइंस, साइंस का मतलब कोई लॉजिकल कंक्लूजन, एक विद जस्टिफिकेशन। तो अगर हम ह्यूमन स्टेज को एनालाइज करें कि किस तरीके से जो है इवॉल्व किया, तो जैसे सबसे पहले देखो थोड़ा सा इंग्लिश इसमें टफ है, तो थोड़ा इधर उधर एडजस्ट कर लेना। आज से 4 मिलियन ईयर्स पहले, 4 से 2 मिलियन ईयर्स के बीच में, उस समय के जो लोग हुआ करते थे उनको बोलते थे ऑस्ट्रेलोपिथेकस। इस समय के जो लोग थे वो जो एप हुआ करते थे उनसे इवॉल्व हुए थे। तो पहले के जानवर जो है 4 पैरों पे चलते थे, अब जो है ये 2 पैरों पे चलना स्टार्ट कर दिए। इस तरह के लोगों को कहा गया ऑस्ट्रेलोपिथेकस। उसके बाद फिर 2.3 मिलियन से 1.4 मिलियन ईयर्स के बीच में, देखो 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, ठीक है। तो ये 23 लाख ईयर्स और 14 लाख ईयर्स के बीच में ऐसे लोगों को कहा जाता था होमो हब्लिस। होमो हब्लिस, इनका जो है टॉय वगैरह अच्छा डेवलप हो गया, तो इनकी होल्डिंग कैपेसिटी जो है बढ़ गई थी। और ये जो है बेसिकली टूल मेकर्स, इनको टूल मेकर्स, इन लोगों ने टूल्स बनाना स्टार्ट कर दिया था तब। होमो इरेक्टस, ये लगभग 18 लाख साल पहले, यानी 1.8 मिलियन ईयर्स पहले हुआ करते थे। यहाँ इस समय के लोगों में जो है ब्रेन डेवलप होना शुरू हो गया, यानी कि थोड़े से ये लॉजिकल होना शुरू हो गए ये लोग। और इस टाइम के लोग जो है एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड चलते थे, और यानी झुक के नहीं चलते थे। इन लोगों ने फायर का खोज भी किया, ठीक, फायर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिए थे, होमो इरेक्टस। उसके बाद फिर आते हैं एक पैरेलल में निएंडरथल। निएंडरथल लोग जो है ये थे 1.3 लाख से लेके 14,000 के बीच में ये लोग रहा करते थे। ये बेसिकली जर्मनी के पास रहते थे, यानी यूरोप, नॉर्थ यूरोप के साइड में। यहाँ पे जो लोग हुआ करते थे इनको बोलते थे निएंडरथल। और ये अफ्रीकन से थोड़े अलग होते थे, और इनकी टूल मेकिंग वगैरह इतना ज़्यादा अच्छे खासे डेवलप नहीं था। फिर आते हैं होमोसेपियंस। होमोसेपियंस को बेसिकली क्या बोलते थे, वाइज मैन, एक समझदार इंसान, ठीक, जो अभी के टाइम के लोगों को भी हम होमोसेपियंस। तो ये बेसिकली आज से 3 लाख साल पहले जो है इनका इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। तब ये लोग हंटिंग और गैदरिंग करना शुरू कर दिए थे। यहाँ से फिर सोसाइटी वगैरह का डेवलपमेंट स्टार्ट होने लगा। और आज के जो लोग हैं उनको बोलते हैं क्रोमैग्नन्स, आज के जो लोग हैं। तो ये 50,000 ईयर्स से लेके 40,000 ईयर्स के बीच में अफ्रीका में स्टार्ट हुए, फिर वहाँ से ये लोग जो है अलग अलग जगह में स्प्रेड हुए। पर्टिकुलर लोग और उनके हैबिटेट की बात करें तो जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस
टाइप के लोग होते थे वो ईस्ट अफ्रीका में रहते थे। होमो हैबिलिस साउथ अफ्रीका में रहते थे, यहाँ पे इन लोगों का इवोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट हुआ। होमो इरेक्टस अफ्रीका और एशिया में फैले हुए थे। क्रोमैग्नस बेसिकली क्रोमैग्नन फ्रांस के रीजन में, यहाँ पे जो है गुफा वगैरह से इनके बारे में भी आइडिया मिला है। इसके अलावा निएंडरथल यूरोप और एशिया में, हाइडल्सबर्ग लंदन में, होमोसेपियंस अफ्रीका में, एंड पेकिंग चाइना में जिस तरीके के लोग रहा करते थे उसको बोलते थे पेकिंग। सो ह्यूमन इवॉल्व, इंसान इवॉल्व कैसे हुआ? बेसिकली जो भी प्रकृति में बदलाव आता है, सडन चेंज हुआ, उसके हिसाब से वहाँ पे रहने वाले लोग भी उस प्रकृति को सरवाइव करने के कारण उनमें भी थोड़ा बहुत बदलाव आया। इस तरीके से ह्यूमन इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ और वो उस कल्चर, उस नेचर को अडॉप्ट करना शुरू किए। इस चीज़ को हमने कैसे एनालाइज किया? जैसे फॉर एग्जांपल भीमबेटका को देख के एक आइडिया आया कि पहले के लोग कैसे रहा करते थे, तो उस पर्टिकुलर चीज़ को एनालाइज करने के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग मेथड का भी टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। सो ह्यूमन इवॉल्व कैसे हुआ, कैसे उनमें बदलाव आया? तो सबसे पहले वो लोग जो है 2 पैरों पे चलना शुरू किए। इसके बाद जो है उनका थंब में बदलाव आया जिसके कारण उनकी होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ गई। फिर उसके बाद उनका ब्रेन डेवलप हुआ जहाँ से उनकी सोचने और समझने की कैपेसिटी बढ़ी। यहाँ से पूरी तरीके से चेंजिंग शुरुआत हो गई थी। तो ह्यूमन इवोल्यूशन अगर इस तरीके से देखें तो सबसे पहले 460 करोड़ साल पहले अर्थ इवॉल्व हुआ। फिर आज से 20 लाख साल पहले जो है आदमी 2 पैरों पे चलना शुरू किया और 3 लाख साल पहले जो है पूरे ऑल ओवर अर्थ पे, पृथ्वी पे जो है ये लोग फैल गए थे। 8,000 साल पहले जो है कल्टीवेशन स्टार्ट कर दिया, यानी खेती वगैरह करना शुरू कर दिए। फिर 5,000 साल पहले सिविलाइजेशन यानी एक पर्टिकुलर सेटल्ड लाइफ स्टार्ट कर दिए थे। और फिर जो है आज के टाइम के मॉडर्न मैन यानी होमो सेपियंस। होमो सेपियंस की बात करें तो ये जो है अफ्रीका से अलग अलग पार्ट में फैले, जहाँ जहाँ गए वहाँ के इन्वायरमेंट के हिसाब से ये लोग इनकी लाइफ जो है बदलना शुरू हो गई। तो ह्यूमन इंसान जो है अलग अलग जगह पे, यानी जैसा जैसा वहाँ का क्लाइमेट था उसके हिसाब से उनमें बदलाव आना शुरू हुए। जैसे कोस्टल एरिया का बंदा, उसमें कुछ अलग तरीके का बदलाव आएगा, तो पहाड़ी एरिया में रहने वालों के लाइफ में मतलब उनका जो इवोल्यूशन होगा वो डिफरेंट काइंड का। जैसे पहाड़ी एरिया में रहने वाले लोगों की लंग्स वगैरह बड़े लॉन्ग होते, इस तरीके से बड़े होते ताकि वो ज़्यादा ब्रीथ कर सकें, है ना। इस तरीके से ह्यूमन में बदलाव आना शुरू हुआ डिफरेंट लोकेशन के कारण, और अलग अलग यहीं से अलग अलग रेस का डेवलपमेंट शुरू हो गया। तो ये एक पिक्चर है जिससे थोड़ा सा एक आइडिया मिल जाएगा कि जैसे होमो सेपियंस है, 2 लाख ईयर्स पहले होमो सेपियंस जो है अपने साउथ अफ्रीका में रहा करते थे। यहाँ से इन लोगों ने फैलना शुरू किए। तो जैसे 1 लाख ईयर्स पहले ये जो है अरेबिक या एशियन रीजन में पहुँच गए। 70,000 ईयर्स पहले जो है इंडिया में आए थे। 40,000 ईयर्स पहले जो है ये यूरोप में पहुँच गए थे। 25,000 ईयर्स पहले जो है चाइना वाले लोकेशन में पहुँच गए। फिर 50,000 ईयर्स पहले ये ऑस्ट्रेलिया में सेटल हुए। फिर वहाँ से आगे बढ़ते गए 1500 ईयर्स पहले जो है न्यूजीलैंड पहुँचे। फिर उसके बाद बेरिंग स्ट्रेट को क्रॉस करके नॉर्थ अमेरिका पहुँच गए 15,000 ईयर्स पहले, 12,000 ईयर्स पहले। इस तरीके से जो है होमो सेपियंस पूरे ऑल ओवर अर्थ पे फैल गए थे। इसके बाद यहाँ से शुरू होती है इनकी हंटिंग और गैदरिंग की लाइफ स्टाइल। मतलब बिलियंस, मतलब आज से लाखों साल पहले जो है इंसान घुमंतू तरीके की ज़िंदगी जीते, यानी सेटल्ड लाइफ नहीं जीते थे ये लोग ज़्यादातर जो है पहाड़ों और गुफाओं में रहते थे और अक्सर 30 और 40 लोगों के ग्रुप में रहा करते थे। खाने की खोज में घूमते थे, जहाँ पे भी कोई जानवर वगैरह मिल गया उसको मारते थे, उसको खा जाते थे। और कोई जानवर अगर पहले से ही किसी और जानवर को मार के खा के छोड़ा हो तो उसको भी लेके ये लोग खाते थे। इसके बाद इन लोगों ने जो है
फिशिंग वगैरह करना सीखे, और जो है इसके अलावा मधुमक्खी के छत्ते से हनी वगैरह लेके खाते थे, और जो भी जंगलों में जो भी उगते थे उन सब चीज़ों को खाना शुरू कर दिए। तो जानवर को मारने का काम और उसको फंसा के उन लोगों को मार के खाने का काम यही करते थे। तो ये हंटिंग और गैदरिंग करने, गैदरिंग मतलब इकट्ठा करते थे, जो भी पेड़ पौधे से फल वगैरह गिर जाते थे तो उनको इकट्ठा करके खाते थे। बाद में इनको समझ में आया कि बड़े बड़े जानवर को मारने के लिए थोड़ा शार्प टूल टाइप का कुछ उनके पास होना चाहिए। इस तरीके से इन लोगों ने जो भी पत्थर हुआ करते थे उसके टूल्स बनाना स्टार्ट कर दिए। तो कुछ स्टोन टूल्स वगैरह बनाए एज ए वेपन्स। फिर इन टूल्स को जो है और ज़्यादा शार्प किए। इसकी हेल्प से इन्होंने जो है पेड़ पौधों को भी काटे और वहाँ की सफाई वगैरह भी की, जंगलों को काटना भी शुरू किए धीरे धीरे। एनिमल्स को मारने में हेल्प करता था शार्प टूल बनाने के ये लोग क्या करते थे, हैवी पत्थर से उन्हीं जो टूल्स वाला पत्थर है उसी को मार मार के उसको शार्प बनाते थे, और जानवरों की खाल वगैरह को भी निकाल के इस्तेमाल करते थे। ये इसके आगे फिर जो है ह्यूमन डिस्कवरी की बात करें तो ह्यूमन ने फायर को कैसे डिस्कवर किया। सबसे पहले जो है, पहले तो लोग जो भी इंसान हुआ करते थे उस टाइम आग से और बिजली जो कड़कती थी इन सब चीज़ों को देख के बहुत डरते थे। लेकिन ऐसा माना जाता है कि जो है लाइटिंग के कारण बहुत सारे जानवर मरा करते थे, उस समय बिजलियाँ भी बहुत कड़कती थी। तो जब इंसानों ने वो मरे हुए जानवरों के मांस को खाया तो उनको बहुत ही टेस्टी और सॉफ्ट लगा। इसके कारण उन लोगों को आग का इम्पोर्टेंस समझ में आया, और उन लोगों ने जो है पत्थर के हेल्प से जो है आग आग को डिस्कवर किया, और उसके हेल्प से खाना को पकाना और रात में जो है रात में उजाले के लिए इस्तेमाल करने लगे आग को। तो उनको उस टाइम में आग का इम्पोर्टेंस समझ में आया। तो ये दो भाई लगे हुए हैं आग जलाने में, खैर इनको लगे रहने दो। ह्यूमन इन्वेंशन की बात करें, आगे चल के अपने ज़रूरत के हिसाब से चीज़ें भी इन्वेंट करते गए। यानी नेक्स्ट इन्वेंशन की बात करें तो ह्यूमन ने सबसे पहले व्हील इन्वेंट किया। और ये इनको दिमाग में कैसे आइडिया आया, उनको ये देखते थे कि पहाड़ों से जो है जो बड़े बड़े पत्थर होते थे वो घूम के जो है नीचे गिर जाया करते थे। वहाँ से इनको एक आइडिया मिला कि व्हील डेवलप करने का। तो इस तरीके से इन लोगों ने व्हील बनाया, और व्हील की मदद से ही ये जो है पॉट, बर्तन और मिट्टी का इस्तेमाल करना भी सीख गए। व्हील की मदद से इन्होंने पॉट बनाया। पॉट बनाने के बाद जो है उसको आग की मदद से उसको थोड़ा और मजबूत किया, जला के उसे मजबूत किया पॉट को। और उसको सजाने के लिए इन लोगों ने बहुत सारे कलर्स का इस्तेमाल किया। इन कलर्स के लिए इन लोगों ने फूल और पत्तियों का इस्तेमाल किया। अब ये पॉट्स वगैरह बनाए। जब कलर इन लोगों ने इस्तेमाल करना शुरू किया तो इसके बाद ये लोग पेंटिंग करना शुरू कर दिए। और ये पेंटिंग इन्होंने जैसे गुफाओं में पेंटिंग की। इंडिया में कई सारे पेंटिंग हैं, लगभग 750 से भी ज़्यादा गुफाएं हैं जिनमें अच्छे खासे पेंटिंग हैं। इनमें से एक है और जैसे ही भीमबेटका। अब यहाँ पे आर्कियोलॉजी का मतलब समझ लीजिए, जैसे इस पेंटिंग को देखने के बाद हम ह्यूमन के द्वारा किए गए कुछ काम को देख रहे हैं। इस पेंटिंग को देखने के बाद कुछ आइडिया आया। तो जैसे हंटिंग सीन की अगर बात करें, ये एक हंटिंग सीन है जिसमें मेन और वुमेन दोनों पार्ट ले रहे हैं। तो इससे उस समय के कल्चर को हम क्या कर रहे हैं, एनालाइज कर सकते हैं। तो कैसे उस समय से ये लोग जो है इवॉल्व हुए। फिर उसके बाद ह्यूमन जो है कैसे नॉमेडिक लाइफ से सेटल्ड लाइफ जीने लगे, कैसे घूमंतु ज़िंदगी जो है बंद कर दिए। जिस टाइम पे वो लोग फल वगैरह खाते थे तो उसके बीज वगैरह को जो है ऐसे ही फेंक दिया करते थे। बाद में उन लोगों ने ऑब्ज़र्व किया तो समझ में आया कि जो ये लोग बीज फेंके हैं, एक फल खा रहे थे, उन्होंने बीज फेंका, वहीं से जो है एक पूरा पेड़ उग गया। यहाँ से उनको जो है समझ में आया कि एक एक जो है बीज जो है पूरा पेड़ बन जा रहा है, जिससे इनको बहुत सारे पौधे और सब्जियां मिल सकते हैं।
बाद में जो है जो सीड्स इन्होंने नदी के किनारे फेंका था वहाँ पे वो बहुत अच्छे से और आसानी से उग गए, और इसलिए ये लोग समझ में आया कि जो वाटर के किनारे हो रहा है वो तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं। और ख़ासकर जो नदियों के किनारे जो मिट्टी है, एलुवियल सॉइल जिसको बोलते हैं, उसकी फर्टाइल कैपेसिटी बहुत अच्छी खासी है। तो इस तरीके के नॉलेज गेन करने के बाद उनको खेती करने का मतलब आइडिया आया। इस तरीके से उन लोगों ने बहुत सारे पौधे लगाना शुरू कर दिए और खेती करना शुरू कर दिया, और साथ में जानवरों को भी ये लोग पालने लगे थे, जानवरों को पालते थे। आगे अभी इसके बारे में भी डिस्कस है। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स को ये लोग पालते थे कैसे? जानवरों को पालने से इनको जो है खेती में भी हेल्प होता था। जैसे बैलों को पालते थे तो उसकी खेत की जुताई के लिए हेल्प होता था, जो इनके एग्रीकल्चर में बेसिकली उस टाइम पे बहुत ज़्यादा काम आता था। धीरे धीरे लाइफ इनकी ऑर्गेनाइज होने लगी, और ये लोग जब हंटिंग वगैरह करते थे तो जानवरों का भी इस्तेमाल करते थे। और नाउ सेटलमेंट केम द प्रॉब्लम। ओके, जो इनका सेटलमेंट लाइफ था उसमें जो है यूटेंसी यानी बर्तन, जो भी ये लोग पॉट्स वगैरह बनाए थे, और जो आग के कारण कुकिंग का इशू सॉल्व हो गया, स्टोरेज, बर्तन के कारण स्टोरेज का इशू सॉल्व हो गया। द पॉटर्स व्हील एंड फायर सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो पॉटर्स व्हील और फायर जो है इनको लाइफ को सेटल करने में बहुत ज़्यादा हेल्प किया। द इन्वेंशन ऑफ प्लॉ हेल्प। आगे इन लोगों ने हल होता है, हल जुताई के लिए यूज़ करते हैं। इसका जब इन लोगों ने इन्वेंशन किया तो वो इनके फार्मिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प किया, ठीक है। और बाद में इन लोगों ने जंगलों को काटना छाटना शुरू कर दिया। और इन लोगों ने, इंसानों ने तब ज़मीन की जुताई की अच्छे से, फिर वहाँ पे खेती वगैरह किया, वो भी फर्टाइल सॉइल में। जहाँ भी जैसे मान लीजिए एक जगह पर्टिकुलर ये लोग पेड़ पेड़ वगैरह को काट कर वहाँ पे खेती किए, और अगर कुछ समय बाद उस जगह की फर्टिलिटी यानी मिट्टी की फर्टिलिटी कम हो जाती थी तो वो लोग जगह चेंज कर देते थे। जैसे आज के टाइम में हमें पता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन, तो वो लोग फिर नए जगह चले जाते थे। इनिशियल शुरू में एग्रीकल्चर के लिए जो है इनिशियली एग्रीकल्चर वॉज डन इमीडिएटली फूड रिक्वायरमेंट। बाद में दे फाउंड आउट वेज टू इंक्रीज प्रोडक्शन। धीरे धीरे जो है इनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ने लगी, और इस तरीके से वो लोग जो है चीज़ों को स्टोर करना भी शुरू कर दिए। यानी जो भी उनका फूड प्रोड्यूस हो रहा था, प्रोडक्टिविटी अच्छी होने के कारण ये लोग जो है उसको स्टोर करना भी शुरू कर दिए थे। फूड स्टोर व्हेन दे यूज्ड ड्यूरिंग द, तो जब भी हार्वेस्ट इनका कम होता था, जो इनका स्टोर्ड आइटम है उसका भी इस्तेमाल करते थे। और ज़्यादातर इनको पता था कि अच्छी प्रोडक्टिविटी जो है नदी के किनारे ज़्यादा अच्छा मिलता था, इसलिए ये लोग नदियों के किनारे जो है लाइफ को सेटल करने लगे अपनी। इसके बाद जो है ह्यूमन थॉट वे टू बेटर इसके लिए अपने हंटिंग स्किल को भी इन लोगों ने अच्छे से डेवलप किया, क्योंकि तब तक टूल्स वगैरह भी अच्छे से शार्पन और अच्छा टूल्स इस्तेमाल करने लगे। और डोमेस्टिकेटेड जो भी जानवर थे, ज़्यादातर कुत्तों को ये लोग जो है डोमेस्टिकेट करते थे, यानी पालते थे, जो इनको जानवरों को पीछा करने में, किसी भी जानवर को मारना है उसके पीछा करने में, उसको अटैक करने में जो है हेल्प करता था। सो ह्यूमन फाउंड देम यूज़फुल फॉर हंटिंग। तो जानवरों को ये लोग बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मानते थे, ये इनको हंटिंग में भी जो है हेल्प करते थे, फिर उसके बाद इनको सिक्योरिटी में भी काम आते थे, और खेती में भी इनका हेल्प करते थे। इसलिए इनके लिए एनिमल्स जो है इम्पोर्टेंस था। जैसे कुत्ते, डॉग्स हो गए, बकरियां हो गई, गाय हो गए, इस तरीके से ये लोग जानवरों को डोमेस्टिकेट करने लगे। बाद में ह्यूमन इंसान जो है प्लेन एरिया में सेटल बहुत लंबे समय तक जो है यहाँ पे रहा। इस दौरान इन लोगों ने एग्रीकल्चर मतलब खेती करना अच्छे से सीखे, और धीरे धीरे इन लोगों ने हैंडीक्राफ्ट मतलब हाथों से बनाना भी, चीज़ों को अलग अलग चीज़ें भी बनाना सीखे।
परमानेंटली ये लोग सेटल हो गए। धीरे धीरे इनकी जो है जो प्रोडक्टिविटी है, खेती की प्रोडक्टिविटी है, वो ज़्यादा बढ़ने लगी और अनाज ज़्यादा अमाउंट में उगने लगा। तो इनको जो भी दूसरी चीज़ों की ज़रूरत थी तो ये इनके एक्स्ट्रा अनाज से ये लोग जो है आपस में एक्सचेंज करके लेन देन करने लगे। तो ये बार्टर सिस्टम का डेवलपमेंट हुआ। बार्टर सिस्टम से आगे जो है ट्रेड और कॉमर्स डेवलप हुआ और इस कॉमर्स और ट्रेड के कारण आगे चल के टाउन और सिटीज़ जो है इमर्ज हुए। तो इस तरीके से हम लोग आज की लाइफ में, अब जिस तरीके से हम देख रहे हैं आज के टाइम में इकोनॉमिक का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है जो हम आज के लाइफ में जी रहे हैं। तो ये था ह्यूमन इवोल्यूशन। नेक्स्ट चैप्टर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन देखेंगे। क्लास लेंदी था नो डाउट, थोड़ा सा बोरिंग भी था, बट प्लीज़ एडजस्ट करो। कोशिश करूँगा इसको और ज़्यादा अच्छा बनाने की।